आज हम फिज़िक्स के पहले चैप्टर का ही बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो प्रैक्टिकल में भी इसका यूज़ है। तो टॉपिक नेम है सेक्रीगेज। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो मूव करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सेक्रीगेज क्या है, ये पहले हमने पढ़ा। ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बेटा, जैसे कि आपने पढ़ा मीटर रॉड, मेजरिंग टेप और वर्नियर कैलिपर, ये तीन आपने पढ़ ली हैं। तो मीटर रॉड और वर्नियर जो मेजरिंग टेप है इनसे बेहतर पैमाइश देता है, ज़्यादा एक्यूरेसी से पैमाइश देता है वर्नियर कैलिपर। अब उससे भी ज़्यादा जो बेहतर पैमाइश देता है, ज़्यादा प्रीसाइज मेजरमेंट देता है, तो उसको हम नाम देते हैं माइक्रोमीटर सेक्रीगेज। या अकेला सेक्रीगेज कहते हैं या माइक्रोमीटर सेक्रीगेज इसका नाम है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लेंथ विद ग्रेटर एक्यूरेसी दैन वर्नियर कैलिपर। तो जो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश देता है, ग्रेटर एक्यूरेसी देता है, उसको हम सेक्रीगेज कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर सेक्रीगेज। दूसरा इसका नाम है माइक्रोमीटर सेक्रीगेज। बड़ा ही आसान है इसकी डायग्राम बनाना या इसको समझना। तो कैसे है, इसका पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स को पहले लिखना है कि इसके पार्ट्स क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ आ मेटल फ्रेम, यू शेप्ड मेटल फ्रेम। ये यू शक्ल के मेटल फ्रेम पर मुश्तमिल होता है। ये यू शक्ल सी बनी होती है। उसके एक साइड पे बेटा लगा होता है स्टड, ये इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं करता। जबकि दूसरी साइड पे लगा होता है स्पिंडल। इसको घुमाने पे ये क्या करता है, थिम्बल को घुमाने पे ये वाली चीज़ जो होती है स्पिंडल, ये आगे को मूव करता है। जिस चीज़ की पैमाइश करनी होती है हमने इसको स्टड और स्पिंडल के दरमियान में रख देना होता है और इसको क्लोजली टाइट करके इधर लॉक लगा देते हैं। ये लॉक है। जब लॉक लग जाएगा ना तो फिर उसका जो मूवमेंट है ना स्पिंडल की वो रुक जाती है। अब क्या करना है आपने, ये स्पिंडल, ये स्टड, यू शेप्ड मेटल फ्रेम जो यू शेप है उसके एक साइड पे स्टड लगा है, दूसरी साइड पे स्पिंडल है और इसके दरमियान में इधर लॉक लगा होता है। अब उसके बाद अगर हम मूव करते हैं, इसकी ये वाला जो हिस्सा है ये मेन स्केल का हिस्सा है, इसको मेन स्केल बेटा कहते हैं। मेन स्केल के ऊपर ये वाली जो रेड लाइन मैंने बनाई है इसको बोलते हैं इंडेक्स लाइन। ये इंडेक्स लाइन है। इंडेक्स लाइन के साथ ये मेन स्केल, अगर इसी के आगे एक सर्कुलर स्केल होता है तो ये मेन स्केल की ये रेड लाइन जो होती है ये इंडेक्स लाइन कहलाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लेक्चर में, इसकी रीडिंग लेने में। तो आपने इस लाइन को ज़रा गौर रखना है कि ये वाली जो लाइन है ना ये इन रीडिंग सर्कुलर स्केल से मैचिंग होती नहीं होती, वो आगे उस कंसेप्ट से हमने इसकी रीडिंग टोटल लेनी होती है। तो थिम्बल है। थिम्बल जो होता है इसमें नंबर ऑफ सेक्रीज होती हैं। तो इसको मूव करवाने पे ये क्या करता है, इसका स्पिंडल जो होता है वो आगे को मूव करता है। एक इसका ये वाला पार्ट होता है रैचेट। तो इस तरह से इसके ये पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं, यू शेप्ड मेटल फ्रेम है बेटा। नंबर 2 पे स्टड है एक साइड पे, दूसरी साइड पे स्पिंडल, फिर लॉक इसी के ऊपर, फिर मेन स्केल ये वाला, सर्कुलर स्केल ये वाला, इंडेक्स लाइन ये जो रेड सी मैंने ड्रा की है, हालो सिलेंडर और स्लीव। इसके ऊपर ये वाला जो सिलेंडर होता है इसको हम हालो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर जिसके अंदर सेक्रीज वगैरह होते हैं, पेज सा होता है वो मूव करता है, जो स्पिंडल को आगे को मूव करवाता है। लास्ट पार्ट इसका ये थिम्बल। अब थिम्बल का फंक्शन क्या है, थिम्बल के फंक्शन को समझे ज़रा। थिम्बल जो होता है इसके ऊपर 100 डिवीजन होती हैं। ये जो थिम्बल है इसके अंदर इसके ऊपर ये खोल सा चढ़ा होता है। इसको जैसे ही घुमाते हैं ना हम तो थिम्बल इससे पकड़ के हम इसको घुमाते हैं। तो घुमाने से इसकी क्या होती है, स्पिंडल जो होता है इसने मूव करना होता है। इसकी मूवमेंट से क्या होता है, इस चीज़ को, जिस चीज़ की मेजरमेंट करनी है उसको इसके दरमियान में रख सकते हैं। थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन अराउंड इट। थिम्बल के अंदर टोटल 100 डिवीजन होती हैं। इट इज़ अ सर्कुलर स्केल ऑफ सेक्रीगेज। इसको हम सर्कुलर स्केल भी, सेक्रीगेज का ये सेक्रीगेज है टोटल, इसका सर्कुलर स्केल भी इसी को थिम्बल को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 100 डिवीजन होती है और सर्कुलर स्केल के ऊपर भी 100 टोटल बेटा ये लाइनें लगी होती हैं, डिवीजन्स लगी होती हैं। अब ऐसे जिसको जैसे इसको घुमाना है, एक मुकम्मल रेवोल्यूशन करनी है, जब एक मुकम्मल रोटेशन होनी है, मिसाल लें कि इधर से स्टार्ट किया मैंने,
इधर से स्टार्ट किया मैंने, अब इधर से ये इसका निशान है, ये निशान लगाया मैंने मार्कर के साथ, इसको घुमा के मैं दोबारा बेटा इधर ही लेके आता हूँ ज़रा। तो जब घुमा के दोबारा ये वाला निशान इधर ही इसके साथ मैच कर जाता है तो 100 डिवीज़न मुकम्मल इसके पास से गुजरती हैं। तो एक रोटेशन जब एक मुकम्मल चक्कर गुजरता है तो उसमें 100 जो डिवीज़न होती हैं वो पास होती हैं। तो लिखा है 1 रोटेशन जो है इसका एक मुकम्मल चक्कर जो है, यानी कि जब इसको एक मुकम्मल घुमाना है 100 डिवीज़न पास थ्रू इंडेक्स लाइन। तो ये है इंडेक्स लाइन, जैसे कि ये इसमें मैंने इंडेक्स लाइन जो बेटा बनाई थी वो ये वाली इंडेक्स लाइन थी। इस इंडेक्स लाइन से क्या करती है, मूव करती हुई जब इधर दोबारा ये पहुंचती है इधर, तो इंडेक्स लाइन के क्रॉस इसने कितनी डिवीज़न क्रॉस की होती हैं, 100 डिवीज़न जो होती हैं वो क्रॉस की होती हैं। अब जब 1 डिवीज़न मूवमेंट होती है, जब मिसाल लें कि ये आपके पास सेक्रीगेज है ना बेटा ये वाला, अब इसकी ये वाली चीज़ से ऊपर ये वाली चीज़ आगे, ये आगे चल जाए, इसकी जगह ये वाली लाइन ले ले, ये ऊपर गई और इसकी जगह इसने ले ली, तो एक डिवीज़न जब ऊपर जाती है इंडेक्स लाइन की तो इसका मतलब क्या है, 1 डिवीज़न मूवमेंट। जब एक डिवीज़न ऊपर जाती है इसका मतलब है 1/100 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल। तो मेन स्केल पे ये स्टड जो होता है वो आगे कितना मूवमेंट करता है, एक डिवीज़न ऊपर जाने पे ये आगे कितना मूवमेंट करता है, 0.01 मिलीमीटर, जिसका मतलब है 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक वो आगे जाता है। तो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से की पैमाइश इसी तरह करता है कि जब उसको आगे घुमा के आगे करते हैं, एक डिवीज़न उसकी सर्कुलर स्केल डिवीज़न एक आगे फॉरवर्ड होती है, इंडेक्स लाइन से एक ऊपर जाएगी ना, ये मिसाल के लिए ये 0 है, इससे पीछे ये 99 है या 100 है, तो जब ये 99 ऊपर चल जाएगा और 0 उससे आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो एक डिवीज़न ऊपर इंडेक्स लाइन से गई तो जो स्पिंडल होगा ये वाला स्पिंडल, ये आगे कितना इसने आगे आना है, इसने सिर्फ 1 मिलीमीटर के 100वां हिस्सा जो होता है वो आगे आना होता है, यानी कि 1/100 पार्ट जो होता है मिलीमीटर का वो आगे आना है, 1/100 मिलीमीटर, या हम इसको 0.01 बेटा मिलीमीटर लिख सकते हैं। उसके बाद इसका लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए, लीस्ट काउंट क्या होता है, वो चीज़ होती है जिससे आप क्या करते हो, वो मिनिमम अमाउंट होती है जो किसी डिवाइस से मेजर की जाती है। तो लीस्ट काउंट जैसे कि आपके पास अगर मीटर रॉड की बात करते हैं तो वो 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश मिनिमम देता है, तो उसका लीस्ट काउंट है। इसी तरह दूसरे की बात करें अगर वर्नियर कैलिपर की, वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से की पैमाइश देता है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर मिनिमम माप सकता है, तो वो उसका लीस्ट काउंट है। अब ये कितना मिनिमम माप सकता है, ये 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से की पैमाइश कर सकता है। तो ये वाला इसका क्या होगा, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकाला कैसे जाता है, उसका फार्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ सेक्रीगेज, सेक्रीगेज की पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CS मतलब मैं इधर ज़्यादा नहीं लिखा जा रहा था, इसलिए मैंने इसको सर्कुलर स्केल को CS से ज़ाहिर कर दिया। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन है, टोटल सर्कुलर स्केल ये वाला जो होता है इसके ऊपर 100 डिवीजन होती हैं, तो नीचे आ गया 100। और पिच ऑफ सेक्रीगेज की पिच क्या होती है, यानी कि एक मूवमेंट करने पे उसने आगे कितना बढ़ना है, या ऐसे कह लें कि जो मेन स्केल की रीडिंग है उसका मिनिमम जो पार्ट है उसको आप क्या नाम देते हो, पिच का। जैसे कि एक लाइन है, दूसरी लाइन है, इन दोनों के लाइन के दरमियान 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है, और जब इसको घुमाते हैं तो एक ये मूवमेंट आगे होती है जो, तो उसको हम पिच का नाम देते हैं। तो पिच जो है सेक्रीगेज की वो है 1 मिलीमीटर ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बेटा सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 है, दोनों को डिवाइड किया तो 0.01 मिलीमीटर आया। अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो आपने इसी चीज़ को 10 पे डिवाइड कर देना है। तो 0.01 मिलीमीटर को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ज़ीरो एरर कैसे निकालते हैं, ज़ीरो एरर निकालने का तरीका है, अगर मैंने शुरू से कहा था कि ये वाली इंडेक्स लाइन को आपने गौर से देखना है, इंडेक्स लाइन आगे इस्तेमाल होगी, इंडेक्स लाइन कैसे रीडिंग लेने में इम्पोर्टेंट है वो देखें ज़रा। अगर ये वाली लाइन जो है इंडेक्स लाइन इसको बेटा बोलते हैं, अगर इंडेक्स लाइन सर्कुलर स्केल के 0 के बिल्कुल सामने आ जाए,
ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल की ये रेड लाइन 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सर्कुलर स्केल की 0 किसके सामने आ गई? बिल्कुल सामने आ गई इंडेक्स लाइन के। अगर इस तरह का केस आ जाए तो ज़ीरो एरर नहीं होगा, नो ज़ीरो एरर, तो ज़ीरो एरर बेटा नहीं होगा। और इसी तरह अगर हम इसकी रीडिंग लेना सीखते हैं या ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, तो आपकी बुक से इसको कंसेप्ट देता हूँ, आपको उधर से समझ आ जाएगी जैसे उन्होंने समझाया। तो देखिए बेटा ज़रा अगर इसकी बात करते हैं हम, तो आपके पास ये वाली है, ये ज़ीरो, ये इंडेक्स लाइन है। इंडेक्स लाइन के बिल्कुल क्या है? ज़ीरो सामने या सर्कुलर स्केल का। तो सर्कुलर स्केल का अगर ज़ीरो मेन इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने हो, ज़ीरो एरर क्या होता है? नो ज़ीरो एरर, तो ज़ीरो एरर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर की, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है? वो देखिए अगर ये इंडेक्स लाइन है, इंडेक्स लाइन से अगर पीछे रह जाता है, बिलो रह जाए, अगर ज़ीरो बिलो रह जाए इंडेक्स लाइन से, फिर ज़ीरो एरर पॉजिटिव होता है। अब देखें ये इंडेक्स लाइन है, अब ज़ीरो इससे नीचे है, ऊपर तो बड़ी रकमें हैं, तो नीचे रकम कौन सी है? छोटी, तो छोटी मतलब ज़ीरो नीचे है। तो अगर ज़ीरो इज़ पॉजिटिव इफ़ सर्कुलर स्केल हैज़ नॉट रीच दी ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, अगर वो मेन स्केल की ज़ीरो या इंडेक्स लाइन इसको रीच ना करे, तो फिर आपके पास वो क्या होता है? ज़ीरो एरर पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव कब होता है? अगर आपके पास इंडेक्स लाइन से ऊपर रह जाए, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर रह जाए, फिर ज़ीरो एरर क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा। ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ पास ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। ये मेन स्केल का ज़ीरो या मेन स्केल का ज़ीरो कह सकते हैं बेटा, या हम कहेंगे कि ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल की जो इंडेक्स लाइन है उससे ऊपर चला जाए। ये आसान है लफ्ज़ों में याद रखना कि इंडेक्स लाइन से अगर ऊपर चल जाए तो फिर ज़ीरो एरर नेगेटिव, अगर नीचे रह जाए तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव। अब आपके पास इसी को सॉल्व करने के लिए एक रीडिंग दी हुई है, जो कि इधर रीडिंग कैसे ली जाती है इसकी। तो ये था आपके पास ज़ीरो एरर कैसे मालूम करते हैं। तो ज़ीरो एरर मालूम करने का पता चल गया होगा, अगर इंडेक्स लाइन जो है वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल सामने आ जाए तो फिर ज़ीरो एरर नहीं होगा। अगर नीचे रह जाए तो फिर ज़ीरो एरर क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ऊपर चल जाए ज़ीरो तो फिर ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। उसके बाद सेकेंडरी गेज के से रीडिंग लेना कैसी है वो आपको इधर समझाएं। तो आपके पास ये होता है मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल। किसी भी चीज़ को, जैसे ये आपके पास इसको रखा हुआ है उसने, ये कोई भी वायर है जिसका डायमीटर मालूम करना चाहता है। अगर इस वायर का डायमीटर मालूम करना चाहता है, इसने इसको बंद किया, तो अगर इस पर गौर करें तो ये वाली जो रीडिंग है ये ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद ये क्या है बेटा? 1 है। तो आपके पास 1, इसकी जो मेन रीडिंग है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। ये वाला ज़ीरो, ज़ीरो के बाद ये 1, तो 1 मिलीमीटर हो गया। 1 मिलीमीटर इसकी बेटा ये जो रीडिंग है ये वाली मेन रीडिंग है। अगर हमें इसकी दूसरी रीडिंग चाहिए जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, ये मेन स्केल की रीडिंग 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये ज़ीरो और ये 1 मिलीमीटर आ गई इसकी मेन स्केल रीडिंग। अगर हम बात करते हैं इसकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग, तो उसके लिए डिवीजन कौन सी मैच कर रही है वो चेक करनी है। ज़रा गौर से देखें इसमें बेटा, ये जो 85 वाली लाइन है, 85 वाली लाइन इंडेक्स लाइन को मैच कर रही है। तो 50वीं लाइन जो है इसकी, 85 लाइन सर्कुलर स्केल की वो इंडेक्स लाइन के सामने है। तो डिवीजन मैच जो कर रही है वो 85 है, उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है तो वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी। तो नंबर ऑफ़ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो 85 है, और इसका लीस्ट काउंट अगर सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकालनी है तो 85 डिवीजन मैच कर रही है, और जो इसका लीस्ट काउंट है वो 0.01 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई। पीछे हमने अभी बताया आपको कि ये कौन सी रीडिंग है? मेन स्केल की रीडिंग है 1 मिलीमीटर, और ये वाली कौन सी रीडिंग है? सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। दोनों को प्लस कर दो, आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। तो 1 मिलीमीटर प्लस 0.85 मिलीमीटर, दोनों को प्लस किया 1.85 मिलीमीटर आ गया, ये टोटल रीडिंग है।
अब हमने अगर ज़ीरो एरर चेक करना है कि ज़ीरो एरर डिवाइस में है कि नहीं, वो शुरू में ही चेक कर लिया जाता है, वो इन्होंने चेक किया है। अगर इस पे गौर करें, ये रखने से पहले, ये वाली चीज़ रखने से पहले इसको बंद करना है, दोनों को जेंटली बंद करना है, नरमी से बंद करना है। अगर तो ज़ीरो एरर ज़ीरो हुआ तो फिर आपके पास यही इसकी रीडिंग होगी 1.85 ये वाली। लेकिन बेटा अगर आपके पास क्या होता है कि इसका ज़ीरो एरर है, बंद किया स्टड स्पिंडल को, तो आपके पास ये ऐसे कुछ आता है। ये इंडेक्स लाइन है, इंडेक्स लाइन से ज़ीरो एरर किधर रह गया है, पीछे। अगर इंडेक्स लाइन से ज़ीरो एरर पीछे रह जाए तो फिर ज़ीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव। अगर नीचे रह जाए, जैसे मैंने इधर बेटा समझाया, अगर इंडेक्स लाइन से ज़ीरो नीचे रह जाए तो फिर ज़ीरो एरर पॉजिटिव होता है। अब ज़ीरो एरर कैसे निकालते, कैसे हैं, इसकी रीडिंग कितनी है बेटा, ये वाली नोट करनी है, रीडिंग कितनी है, ज़ीरो। अगर आगे होता तो फिर 1 आना था, तो ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो इसकी मेन स्केल की रीडिंग है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है, ये मेन स्केल की रीडिंग। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग अगर देखें तो ये कौन सी लाइन इसके साथ मिल रही है, ऊपर है 25वीं, ये है 24वीं। तो 24वीं लाइन जो है इंडेक्स लाइन के साथ मिल रही है, तो इंडेक्स जो डिवीज़न मैच कर रही है सर्कुलर, वो कौन सी है, 24 को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगी आपके पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो टोटल रीडिंग कितनी आ गई इस ज़ीरो एरर की, ज़ीरो एरर टोटल कितना आ गया, ज़ीरो टोटल मेन स्केल रीडिंग थी, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.24 है, दोनों को प्लस कर दो, 0 प्लस 0.24 को ऐड किया तो आ गया 0.24 मिलीमीटर। ये आया आपके पास ज़ीरो एरर। अगर करेक्शन करनी है, वर्नियर जो आपको कैलिपर करवाया था उसमें भी बताया था कि जितनी रीडिंग होती है, अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो उतना उसमें माइनस कर देते हैं, अगर माइनस नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो उतना प्लस कर देते हैं। अब ये आया पॉजिटिव ज़ीरो एरर, तो इसको रिमूव करने के लिए, करेक्शन करने के लिए आपने नेगेटिव करना है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर है क्योंकि जो ये वाली चीज़ थी इंडेक्स लाइन से ज़ीरो नीचे रह गया था। अब ये आया ज़ीरो एरर प्लस का 0.24। अगर करेक्शन करनी है, रीडिंग आई हमारे पास 1.85, इसकी करेक्शन बेटा करनी है तो आपने इसी में से जो माइनस कर देना है इसका ज़ीरो एरर है 0.24, इसमें से माइनस किया 1.61 मिलीमीटर, आपके पास एग्जैक्ट रीडिंग आ गई। तो ये सारा तरीका है सेक्रू गेज की मदद से रीडिंग लेने का। तो इस तरह से आप सर्कुलर सेक्रू गेज की मदद से रीडिंग ले सकते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसका। अगर आपके लैब में इसका कोई डिवाइस पड़ा है तो आपने जैसे ही मेथड बताया बेटा, पहले आपने ज़ीरो एरर चेक करना है, फिर मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है, इससे ज़ीरो एरर निकाल लेना बंद करके, चीज़ को दरमियान में करने के बाद आपने इसकी रीडिंग नोट करनी है कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेने के लिए जितनी लाइन मैच कर रही है, मसलन 85 लाइन मैच कर रही है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये सर्कुलर स्केल की बेटा रीडिंग आएगी। सर्कुलर स्केल की रीडिंग को मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देना है, आपके पास टोटल रीडिंग आएगी। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो इस टोटल रीडिंग में उसको क्या करना है, माइनस करना है। अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर आता है तो टोटल रीडिंग में उसको प्लस करना है। तो इस तरह आपके पास जो ज़ीरो एरर होगा उसकी भी करेक्शन हो जाएगी और आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगी। इस तरह से आपने 3 से 4 दफ़ा इस रीडिंग को रिपीट करना है और आपकी जो फिर इसका एवरेज लेना वो आपके पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। आज का टॉपिक इस बात पे ख़त्म होता है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। शुक्रिया।